उसका नाम है उपन्यास। उपन्यास या न्यास शब्द क्या है? नाम से
सभी साधर्मी बंधुओं को जय जिनेन्द्र। 10 लक्षण महापर्व के पावन प्रसंग पर आइए हम सभी प्रातःकालीन जिनेन्द्र भगवंतों की पूजन, भक्ति और समय सार कलश के स्वाध्याय के उपरांत आइए इस दोपहर की चर्चा में गुरुदेव श्री के द्वारा जो संध्याकालीन ज्ञान गोष्ठी की चर्चा होती थी उस चर्चा की ओर आगे बढ़ते हैं। मंगलाचरण पूर्वक स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सवसाहुडम् अरहंत सिद्ध सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी हैं। तिनको स्वरूप जान रागते भई जो भक्ति काय को नमाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब आज भय कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। दस लक्षण महापर्व के प्रासंगिक इस उत्तम क्षमा धर्म के पवित्र दिवस पर आइए हम और आप सभी जो मंगल धर्म आराधना का परिणाम सजाकर स्वाध्याय करने की भाव से जुड़े हैं, आज प्रथम दिवस इस दोपहर कालीन अपनी स्वाध्याय कक्षा में हम विषय प्रारंभ करते हैं ज्ञान गोष्ठी। ये ज्ञान गोष्ठी क्या है? पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के द्वारा जो 45 वर्षों तक संध्याकालीन तत्व चर्चा होती थी, क्योंकि गुरुदेव श्री का जीवन में यद्यपि हमें प्रत्यक्ष देखने को तो नहीं मिला, लेकिन हमने गुरुदेव श्री को उनके अध्यात्म तत्व से ही पाया है, उनके जीवन को उस अध्यात्म तत्व की गहराइयों से ही देखा और समझा है। तो गुरुदेव श्री के प्रातःकालीन तो स्वाध्याय होते थे और दोपहर में भी गुरुदेव श्री की स्वाध्याय होता था, लेकिन संध्या काल में गुरुदेव श्री स्वाध्याय नहीं लेते थे। तो जो आत्मार्थी स्वाध्यायी भाई सोनगढ़ में रहते थे या आते थे, तो उनके साथ में जो तत्व चर्चा होती थी वह बहुत ही गंभीर, गहन और अध्यात्म के प्रमुख मुख्य केंद्र बिंदु जो विषय होते हैं उसके आधार पर गुरुदेव श्री की चर्चा चलती थी। उसके एक चैप्टर को मैं यहाँ प्रारंभ कर रहा हूँ। देव शास्त्र गुरु ज्ञान गोष्ठी पुस्तिका है और उसमें चैप्टर है 2 नंबर का। तो वास्तव में आप देखेंगे तो अध्यात्म प्रभावना योग जो वर्तमान में पूज्य गुरुदेव श्री के द्वारा हुआ है, हम सभी जिसका लाभ ले रहे हैं, या आज हम कहा जाए कि हम जिस अध्यात्म तत्व की चर्चा करने के लिए भावनाएं बना पाते हैं, समझने की योग्यता जागृत कर पाते हैं, उस सभी का आधार ये सारा गुरुदेव श्री के द्वारा उद्घाटित अध्यात्म तत्व है। यद्यपि अध्यात्म तो है तो अनादि का, क्योंकि दिव्य धनी में वितरागी भगवंतों के द्वारा जो वस्तु स्वरूप का उद्घाटन हुआ वह कोई नवीन नहीं है, वह तो त्रिकालिक है, वस्तु स्वभाव सदैव का है। लेकिन उसकी चर्चा इस दुष्म पंचम काल में जब विरह क्रम में जा रही थी तो हम अपने ही घर के वैभव को भूले, तब पूज्य गुरुदेव श्री के उद्भव में ये तत्व का उद्घाटन हुआ। आइए हम जिन देवशास्त्र गुरु का मंगलाचरण स्वरूप हमने अभी स्मरण किया उसके आधार पर ही ये विषय प्रारंभ होता है। देवशास्त्र गुरु कौन है? यदि ये बात कही जाए तो ये सर्वोत्कृष्ट पदार्थ के रूप में गिना गया है और सम्यक दर्शन की प्रथमतः शर्त है देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान और निज आत्मा का श्रद्धान। देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान का मतलब मात्र ये नहीं कि मैं जिनेन्द्र देव को मानता हूँ, मैं वितरागी मार्ग का पालक करने वाला हूँ, मैं वास्तव में देखा जाए तो सच्चे शास्त्रों का अध्येता हूँ, ये बात नहीं। यहाँ वास्तव में निर्णय ये करना है, यदि मैं देवशास्त्र गुरु को मानता हूँ, जानता हूँ, तो क्या मैं उनके गुणों का परिचय रखता हूँ कि नहीं।
क्योंकि आद्य स्तुतिकार के रूप में प्रसिद्ध आचार्य समंत भद्र स्वामी ने ऐसा लिखा, हे प्रभु, हे वितरागी भगवान, जब उन्होंने देवागम स्तोत्र लिखा तो सर्वप्रथम सच्चे देव की परीक्षा की, क्योंकि यदि देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान में कहीं थोड़ी भी मात्रा में हमारे कचास पड़ी हुई है, थोड़ा भी अभी शंका की स्थिति है, तो ये समझ लेना इस पर्याय में आत्मानुभूति के अवसर नहीं। इसलिए सर्वप्रथम में प्रथम कार्य है देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान होना। और देवागम स्तोत्र में आचार्य समंत भद्र स्वामी ने स्वयं देव के स्वरूप पे चर्चा करते हुए ये प्रश्न उठाया, और उस प्रश्न में ये बात कही कि हे प्रभु, मैं आपको क्यों मानूं। यहाँ से बात उन्होंने चालू की, हे प्रभु, मैं आपको क्यों मानूं, क्योंकि जो लक्षण देव में बताए गए हैं वह तो आपके अतिरिक्त अन्य में भी किसी किसी में दिख सकते हैं। और उसमें उन्होंने ये बात चालू की, देवागम नभोयानम चामरादि विभूत्या माया विश्वपि दृश्यन्ते न तम त्वस अस्मिनो महान। देवों का आगमन होना, चमर विभूति आदि का आपके आसपास घिरना है। देवागम नभोयानम, नभ में आकाश गमन होना, यानी जब समूह शरण विहार होता है और भगवान की दिव्य धनी होती है तो आकाश गमन होता है। तो ये सब तो मायावी देवों में भी देखने को मिलते हैं, मैं इस अपेक्षा से आपको कैसे महान मानूं। ऐसा प्रश्न आचार्य समंत भद्र स्वामी स्वयं ही उठाते हैं भगवान की तरफ से और स्वयं ही उसका समाधान करते हैं। और ये कहते हैं, यद्यपि मायावी देवों में दिखता है तो इस अपेक्षा से तो आप में कोई मैं विशेष महानता नहीं मानता कि आपके 64 चमर खिरते हैं, तो इसमें क्या है। अरे समूह शरण आदि विभूतियां भी हैं तो लोग मायावी पद्धति से भी ये कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि रेवती रानी की परीक्षा करने के लिए देवों के द्वारा ऐसा उपक्रम किया गया था कि एक समूह शरण बना दिया, क्योंकि पूर्व में तो किए गए प्रयासों में उनकी श्रद्धा को हिला नहीं सके। तो उन्होंने कहा अंततः एक ही उपाय है, ये सच्चे देव को मानती हैं तो क्यों ना तीर्थंकर भगवान का समूह शरण ही ला लें, तो फिर हो सकता है कि इनका मन थोड़ा सा टटोला जा सकेगा कि इनका सही श्रद्धान है कि नहीं। तो आप समझ लेना कि ये जो विषय जिसको पूज्य गुरुदेव श्री की चर्चा में उठा था देवशास्त्र गुरु का, आज से लगभग 45 वर्ष पूर्व की ये सारी चर्चाएं हैं जो कि आत्मधर्म में प्रकाशित होती थी। बहुत महत्वपूर्ण और बहुत गंभीर चर्चाएं हैं। यदि हमें इस पर्याय में अपना हित करना है, सम्यक दर्शन प्राप्त करके अनंत भवों के चक्र को विराम लेना है, तो इस विषय पे बहुत गंभीरता से चिंतन की आवश्यकता है। तो देवागम स्तोत्र में समंत भद्र स्वामी ने फिर आखिर ऐसा कहा कि ये सब बाह्य लक्षणों से मैं आपको पूज्य नहीं मान सकता। फिर आगे स्वयं कहते हैं, दोषा वर्णयो हानि। हे जिनेंद्र भगवान, आपके दोषों की, आवरणों की, जैसे 18 प्रकार के दोष, सर्व प्रकार के विकार परिणाम, इसका नाश हो गया है और वीतरागता आप में दिखती है। ये लक्षण ऐसा लक्षण है जो आपके अतिरिक्त किसी अन्य में नहीं दिखता, इसलिए मैं आपको वंदन करता हूं, मैं आपको पूज्य रूप में स्वीकार करता हूं। अब ये जो थोड़ी सी मैंने सामान्य चर्चा प्रारंभिक की, पहला प्रश्न मैं यहाँ से पढ़ता हूं। यदि आपके पास में पुस्तकें हों तो बहुत अच्छा है, और नहीं है तो कोई बात नहीं, विषय को ध्यान से आप सुने और अपन इस पे थोड़ा विचार करेंगे। देव शास्त्र गुरु ये सब्जेक्ट है। प्रश्न पहला उत्पन्न किया, भगवान की मूर्ति तो जड़ है, फिर उसकी पूजा का उपदेश क्यों दिया जाता है। क्या बात की, भगवान की मूर्ति तो जड़ है, फिर उसकी पूजा का उपदेश क्यों दिया गया, ऐसा प्रश्न किया। हम जिन मंदिर में जो भगवंतों के दर्शन करने जाते हैं वह तो पाषाण की प्रतिमा है, धातु की प्रतिमा है। तो प्रश्न किया गुरुदेव श्री से किसी साधर्मी ने कि यह तो जड़ है, फिर हम इनकी पूजा कैसे कर सकते हैं, इनकी पूजा का उपदेश क्यों दिया जाता। यानी पद्मप्रभ मलधारी देव जैसे महान देव नियम सारगंत की टीका में ऐसा कहते हैं कि जिसे देवशास्त्र गुरु के प्रति, सच्चे देव के प्रति भक्ति का परिणाम नहीं आता, तो वह जीव संसार समुद्र के मध्य में रहने वाले मगरमच्छ के मुंह में पड़ा हुआ है। तो वो कहते हैं अभी हमें साक्षात तो भगवंत दिख नहीं रहे, समूह शरण है नहीं, साक्षात केवली परमात्मा का तो दर्शन है नहीं, फिर इस परिस्थिति में, ऐसी स्थिति में आप कहते हो कि मूर्ति के दर्शन हम करें भगवंत के, तो ये तो जड़ है, इनकी पूजा का उपदेश क्यों दिया जाता। कुछ संप्रदाय और मत तो ऐसे ही हैं जो जैन कहलाने पर भी मूर्ति पूजा में आस्तिकता नहीं रखते, और वो उसको यही तर्क देते हैं कि यह मूर्ति तो जड़ है, तो फिर हम उसकी कैसे पूजा वंदना करें।
अब गुरुदेव श्री ने क्या उत्तर दिया, उसको पढ़ते हुए थोड़ा सा विचार करेंगे। अरे भाई, अभी तू जड़ चेतन को समझ ही कहाँ पाया है। गजब की बात है। हम बचपन से जीव अजीव के पाठ को रटते हैं। मैं जीव हूं, मुझ में ज्ञान है, मैं ज्ञान से जानता हूं, शरीर अजीव है, उसमें ज्ञान नहीं है, वो कुछ नहीं जानता, ऐसा सामान्य कथन यानी ये हम पढ़ते आ रहे हैं, हमारे गले में बैठ गया है, दिमाग में बैठ गया है कि जीव अजीव का लक्षण ये है। और गुरुदेव श्री कहते हैं कि तुझे अभी जड़ चेतन की समझ ही कहाँ है। तेरे स्त्री पुत्रादि भी तो जड़ ही हैं, फिर उनसे राग क्यों करता है। क्या तर्क दिया। तुझे मूर्ति तो जड़ दिखती है, लेकिन जो तेरे स्त्री पुत्र आदि हैं, मकान है, वैभव है, ये क्या चेतन है। जिससे तुझे राग है। जैसे स्त्री से राग है, पुत्र से राग है, तो उसके आत्मा किससे राग है कि उसके देह से राग है। किससे राग है। देखो, मैं आपसे प्रश्न उत्पन्न करता हूं इस बात को पुष्ट करने के लिए। हमारे इष्ट का वियोग हो गया, अपने पुत्र का किसी के वियोग हो गया, तो उसको दुख होता है और रुदन करता है, रोता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, तुझे जिससे राग है वो तो अभी भी तेरे सामने पड़ा हुआ है ना, शरीर। क्या कह रहे हैं, शरीर पड़ा हुआ है ना, तो तुझे दुखी होने की क्या आवश्यकता है। जो गया वो तो, उसको तो तूने कभी देखा ही नहीं था। तुझे तो इससे इस जिसको जिससे राग था, जिस नाम से राग था, जिस देह से राग था, वो तो अभी है। तो बोलो, उसके प्रति फिर तुझे भाव आएगा कि नहीं आएगा, ये मेरा पुत्र है, कि वो तुझे मिट्टी दिखेगा। यानी चैतन्य निकल गया तो फिर उसका कोई मूल्य समझ में नहीं आता। गजब की बात है। गुरुदेव श्री ने यहाँ ये बात कही कि तुझे प्रतिमा तो जड़ दिखती है, लेकिन तेरे स्त्री पुत्र मकान वैभव आदि जो प्रत्यक्ष जड़ दिखने वाली वस्तुएं, जो प्रत्यक्ष जड़ स्वरूपी हैं, उसमें तो तू चैतन्यता मानता है। और जिन भगवंतों में, जो वीतरागी भगवंत की प्रतिमाएं मंदिर में विराजमान है, जिन मंदिर में, उनके लिए प्रश्न उत्पन्न करता है ये जड़ है, तो हम इनकी पूजा कैसे करें। तेरे स्त्री पुत्रादि भी तो जड़ है, फिर उनसे राग क्यों करता है। आत्मा स्त्री पुत्रादि रूप नहीं है, तो उनके आत्मा को तो जानता ही नहीं। क्या कह रहे हैं। मैं प्रश्न पूछता हूं, क्योंकि आज हम अनेक साधर्मियों के साथ जुड़े हैं। कुछ हमारे साधर्मी यूट्यूब पर भी हैं और बहुत से साधर्मी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जूम के ऊपर, स्वाध्याय प्रेमी ग्रुप के माध्यम से। तो अभी हम ये प्रश्न उत्पन्न कर रहे हैं, जो मेरे सामने प्रत्यक्ष उत्तर दे पाएंगे, मैं उनसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। वो प्रश्न ये है कि हमारे जो स्त्री पुत्र आदि भी जड़ हैं, फिर उनसे राग क्यों करता है। जब गुरुदेव श्री ने बात की, तो मैं अपने पुत्र के रूप में किसको देख रहा हूं। कौन है मेरा पुत्र। जिनके पुत्र है वो हाथ उठा सकते हैं। उठा सकते हैं। हाँ, कि हमारे पुत्र है। कुछ साधर्मी बंधुओं ने हाथ उठाए। हमारा पुत्र है, कैसा है, आज्ञाकारी है कि आज्ञा का उल्लंघन करता है। आज्ञाकारी है ना। बहुतायत लोग को तो ये कहना भी पड़ेगा, ना भी हो तो भी कहना पड़ेगा, क्योंकि मोह बुलवाता है। क्या कह रहे हैं। भले वो बच्चा आपको किस दृष्टिकोण से कैसा बिहेवियर कर रहा है, पर मोह की तो ऐसी ही स्थिति है कि मोह तो ये कहेगा ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा। तो यहाँ पे हमको विचार करना है, जिससे तू मोह कर रहा है। आपके पुत्र का नाम बता सकते हैं कोई। बोलो। हाँ, एक बहन ने हाथ उठाया है, iPhone 12345। आप अपना नाम डाल दीजिएगा तो मैं आपके नाम से ही आपको आमंत्रित करूंगा। जी बताएं। हाँ, अनम्यूट करके बोलें, आपके पुत्र का नाम क्या है। आपका माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा। आयुष। 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 आयुष, बहुत अच्छा। आपने नाम बताया आपके पुत्र का आयुष। ये नाम आपने कब दिया था अपने पुत्र को। जन्म के पहले कि जन्म के बाद। कब दिया था। जन्म के बाद। ये नाम कब तक चलेगा, इस पर्याय के रहते तक कि आगामी पर्याय में भी रहेगा, कि इस पर्याय में रहेगा। तो गजब की बात है, जिस पर्याय को आपने एक नाम दिया वह तो क्षणवर्ती है। क्या है, क्षणवर्ती। और आपको जो स्नेह है, जो मोह परिणाम चल रहा है, वो तो अनादि का चला रहा। भले इस पर्याय में इससे हुआ हो, लेकिन पूर्व पर्यायों में भी तो किसी ना किसी से था कि नहीं था। और जिसे आयुष नाम दिया गया, वह नाम आत्मा का है कि शरीर का है। कि वह नाम तो है शरीर का, पर अनुभूति में ऐसा लगता है ये मेरा है।
बात ख्याल है भाई। तो गुरुदेव श्री इस रहस्य को कहते हैं कि तुझे स्त्री पुत्र आदि भी जड़ हैं, तो वो जड़ नहीं दिखते, मकान वैभव वो जड़ नहीं दिखता, लेकिन भगवंत की प्रतिमा पे प्रश्न उत्पन्न होता है कि ये जड़ हैं और आप इनकी पूजा भक्ति का उपदेश देते हैं, तो हम कैसे इनकी पूजा भक्ति करें? ऐसा प्रश्न किसी ने किया है। बहुत सुंदर समाधान है, देखिए सिर्फ पढ़ेंगे और विचार करेंगे तो बहुत रहस्य का उद्घाटन होगा। आत्मा स्त्री पुत्र आदि रूप नहीं है। तुझे जिससे राग है वह आत्मा भी, उस पुत्र का आत्मा भी कैसा है? वह पुत्र का आत्मा भी पुद्गल रूप नहीं है, वह तो चैतन्य रूप है आत्मा। तू उनके आत्मा को तो जानता नहीं, केवल शरीर में ही तू स्त्री पुत्र आदि मानकर बैठा है। क्या करके बैठा है? वास्तव में तूने आत्मा को तो जाना ही नहीं, सिर्फ शरीर को ही ये मान के बैठा, ये मेरा पुत्र है और ये मेरा मित्र है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे ये रिश्ते। आत्मा को देखा आज तक? अगर आत्मा देखने में आ जाए ना, तो हमें अपने घर में ही स्त्री पुत्र के बीच में भी भगवान आत्मा दिखने लगे। क्या दिखने लगे? भगवान आत्मा। सिर्फ आत्मा ही नहीं, जो गुरुदेव श्री बार बार प्रयोग करते थे, भगवान आत्मा छे, भूला हुआ भगवान छे। तो क्यों कहा ये वचन बार बार क्यों प्रयोग करते थे? क्योंकि वह द्रव्य दृष्टि से उसको देखते थे। क्या कह रहे हैं? द्रव्य दृष्टि से देखो तो सभी आत्मा है। मैं अभी आपसे प्रश्न पूछता हूं। एक बार एक प्रसंग बना था, मैं कहीं स्वाध्याय सभा में था, छोटा नगर था, तो लोगों ने कहा कि साहब हमने आपको बुलाया तो ये अपेक्षा से था कि यहाँ पे कुछ समाज इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन यहाँ लोग तो हैं ही नहीं ज्यादा। आप पता नहीं क्या सोचते होगे कि एक तो बुला लिया और 10, 5, 15 लोग बैठे, तो क्या सोचते होगे कि आपके नगर में तो बहुत जन समुदाय रहता है, तो इससे बेहतर तो आप अपने नगर ही में थे ना। तो मैंने उनसे बोला कितने लोग हैं? तो बोले आप देख लो कितने हैं। तो मैंने कहा बहुत तो हैं। बोले कहाँ बहुत हैं? 15-20 आदमी दिख रहा है और आप कहते बहुत हैं। मैंने कहा 40 लोग हैं। कितने हैं? कितने हैं? 40। बोले क्यों 40 क्यों? मैंने कहा मैं आपके सामने कितना हूं, एक हूं कि दो हूं? सावधानी से उत्तर देना। आप मुझे देख पा रहे हैं ना, तो मैं आपके सामने एक हूं कि दो हूं? जो मुझे आप देख रहे हो वो मैं हूं ही नहीं, और जिसे आप अगर नहीं देख पा रहे वो मैं हूं। फिर भी दो वस्तुएं हो गई। एक तो जिसे आप देख पा रहे हैं वह शरीर, और जिसे आपने नहीं देख पाया एक वो आत्मा। आपके सामने दो वस्तुएं। तो ऐसे ही समझ लेना। मैंने उन्हें उत्तर दिया आप चिंता नहीं करो, 40 लोग हैं, बहुत होते हैं। क्या कह रहे हैं? हम भेद ज्ञान कला की तरफ से सोचेंगे, हमें अपने घर में ही साधर्मी मिल जाएंगे, हमें अपने घर में ही भगवान आत्मा मिलेंगे। अरे हम अपने घर की बात क्या कहें, निगोदिया से लेके सिद्ध राशि तक के सभी जीव जीव ही तो हैं। वास्तव में गुरुदेव श्री जो भगवंत के स्वरूप का उद्घाटन कर रहे हैं, देव के स्वरूप का उद्घाटन कर रहे हैं, उसमें जीव की स्थापना बताना चाहते हैं। तुम्हें लगता है ये पाषाण की प्रतिमा है? अरे इनमें तो चैतन्यपने का भाव स्थापित है। जो कार्य समोषण में विराजित वीतराग भगवान से होने वाला है, उससे अनंत गुना उपकार जिन मंदिर में जो जिन भगवंत विराजमान है उनसे होता है। क्या कह रहे? सम्यक दर्शन का निमित्त कारण है। निधत्ती निकाचित आदि कर्मों की निर्जरा, उन कर्मों की उद्दीर्णा का हेतु जिन भगवंतों का दर्शन का, और तुझे ये पाषाण की प्रतिमा दिखती है क्योंकि देखने की ही दृष्टि अभी विचित्र पड़ी है, पर्याय दृष्टि है ना, तो तू गुणों की तरफ ध्यान नहीं दे पाता। ऐसा गुरुदेव श्री इस तत्व को बोलते हैं। देखिए मैं थोड़ा पहले पढ़ लूं इस विषय को। ये शरीर तो जड़ है, तू शरीर केवल स्त्री में ही, केवल शरीर में ही तू स्त्री पुत्रादि मान पना बैठा है। ये शरीर तो जड़ है, फिर भी तू उनसे राग करके पाप बांधता है। क्या करता है? राग करके पाप बांध कर रहा। और जहां देव की बात आती है तो तू कहता है कि मूर्ति तो जड़ है। तब कहना होगा कि तुझे देव गुरु की पहचान ही नहीं है। अभी मैं आपसे एक बात कहूंगा, पहले लाइन पूरी होए फिर आप ध्यान से इसका उत्तर सोच के मुझे बताइएगा। भगवान के भक्त को प्रथम भूमिका में देवशास्त्र गुरु के प्रति शुभ राग आए बिना नहीं रहता। जिसने ये प्रश्न किया कि ये जो भगवान की मूर्ति तो जड़ है, पाषाण की है, उस व्यक्ति से मैं एक प्रश्न पूछता हूं, आपके घर में आपके पिता की कोई तस्वीर है, फोटो है?
उस तस्वीर को देख करके आपको क्या लगता है? ये फोटो है कि पिताजी है? ये फोटो है कि पिताजी है? क्या लगता है देख के? हैं? ऐसा बोलेंगे ये मेरे पिताजी की फोटो है, ये मेरे पिताजी नहीं है, ऐसा कभी बोला आपने? भले ये बोला हो ये मेरे पिताजी की फोटो है, लेकिन आप मानते हो यही मेरे पिताजी? क्या कह रहे हैं? यही मेरे पिताजी हैं। यद्यपि उसमें चैतन्यपने की कोई स्थापना नहीं है, लेकिन भावों से चैतन्यपना हमने मान के रखा, ये मेरे पिताजी हैं। ऐसी स्वीकृति का नाम है कि पिता के प्रति आदर सम्मान और उनका बहुमान आए बिना नहीं रहता। कोई तस्वीर का भी अपमान कर दे तो हमारा अंदर से परिणाम दुखित हो जाए। आपको पता है नेताओं का जब विरोध प्रदर्शन किया जाता है तो कैसे करते हैं? वो तो सुरक्षा गार्डों के बीच में है, जेट श्रेणी की सुरक्षा में है नेता, उनका तो आप कुछ बाल बांका नहीं कर सकते। तो विरोध प्रदर्शन कैसे करेंगे? कि उनका पुतला बना लेते हैं और उस पुतले के साथ में जो भी उन्हें विरोध प्रदर्शन करना वो करके अपने मन को शांति दे देते हैं, हमने इनका अहित कर दिया। बात ख्याल में आ रही है? ऐसे ही जो समूह शरण में साक्षात केवली भगवंत हैं, उनमें जो मूल लक्षण होते हैं वीतरागता, सर्वज्ञता, हितोपदेशीपना, वही लक्षण तो वीतरागी भगवान में है जो कि भगवंत जिन मंदिर में विराजमान। एक भजन में बहुत सुंदर पंक्ति आई है, जिन प्रतिमा जिन सार की कही जिनागम माही, और रंच मात दूषण लगे तो बंद नीक कहीं ना। क्या कह रहे? जिन प्रतिमा जिन सार की, जिनेंद्र भगवान की जो प्रतिमा है वो जिनेंद्र भगवान ही है। देखो मैं आपसे एक बात कहता हूं, जब तक ये बात इतनी भक्ति और विनय के बाद साथ में अपने श्रद्धान में नहीं आएगी, हमें भगवान के प्रति भक्ति का परिणाम नहीं आ सकता। हम मंदिर के अंदर बैठ करके भी भगवंतों की अवज्ञा हो तो हमें पता ही नहीं कि हम अवज्ञा कर बैठते हैं। हाँ, प्रक्षाल करने के लिए वेदी के ऊपर हम पहुंचे, हमारे मुख से बात नहीं निकलनी चाहिए, आवाज नहीं निकलनी चाहिए, क्योंकि हम बोलेंगे तो मुख से हो सकता है थूक के कण उचड़ जाएं, या हम बोलने की हिम्मत कैसे कर सकते हैं। मैं आपसे एक बात कहता हूं कि अगर आपके सामने राष्ट्रपति खड़े हुए हैं, आप राष्ट्रपति भवन के अंदर हो और राष्ट्रपति आपके सामने खड़े हों और हजारों की संख्या में लोग बैठे हों, तो बोलो वहां हल्ला होगा कि नहीं होगा? हो सकता है कि नहीं? हाँ, होगा कि नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें राष्ट्रपति पद की गरिमा पता है। हमें पता है कि यहाँ की अवज्ञा का मतलब है कि अगर कोर्ट भी कोई हमें दंड दे तो अंतिम न्यायालय राष्ट्रपति होता है। यानी हम उसकी पद की वैल्यू को जानते हैं और इस कारण से हमारे वहां पे सहज मर्यादा का पालन होता है। तो यदि सच्चे देव के जो भगवंत वीतरागी भगवंत जिन प्रतिमा के रूप में विराजमान हैं, उनमें गुणों को देखें तो गुण तो वही हैं जो समूह शरण में भगवंत विराजमान है। बोलो कौन से गुण होते हैं भगवंत में? वीतरागता, सर्वज्ञता, ये दो मूल लक्षण है। सच्चे देव के दो मूल लक्षण कौन से? वीतरागता और सर्वज्ञता। हितोपदेशीपना तीर्थंकरों की अपेक्षा से लागू होता है, सर्व सामान्य केवलियों में लागू नहीं होता। लेकिन सभी केवली भगवान जितने भी हैं वह सभी कैसे हैं? वीतरागी भी हैं और सर्वज्ञ भी हैं। अब आप देख लो कि हमारे जो भगवंत हैं, जो मंदिर में जिन प्रतिमा विराजमान हैं, वह वीतरागी हैं कि नहीं? कि वीतरागी हैं, कि उनके ऊपर राग द्वेष का कोई अंश नहीं दिखता। जैसे समूह शरण में स्वर्ण कमल से ऊपर 4 अंगुल ऊपर वीतरागी भगवान विराजते हैं, वैसे ही तो भगवंत हमारे जिन मंदिर में विराजमान है। अगर ये वीतरागता लक्षण की अपेक्षा से हमने उन्हें देखा तो फिर अब वह भक्ति का भाव आएगा, हम समूह शरण के ही अंदर। अरे उस प्रक्रिया को पूरा विचार करो। हमने परिक्रमा लगाई, परिक्रमा लगाते हैं ना भगवान की वेदी की चारों तरफ, क्यों लगाते हैं? बता सकते हैं क्यों लगाते हैं? अच्छा, लगाते हैं कि नहीं लगाते? मुझे भी जब तक नहीं पता था तो मैं आपको बताता हूं मैं क्या मानता था। अपने बचपन की बात कहता हूं, मैंने बताया ना मैं बहुतायत अपनी बात कहने में ही भरोसा रखता हूं। वो इसलिए दूसरे की बात करना विवाद का कारण है, और अपनी बात में क्या विसंवाद। हाँ, तो हम बचपन में एक खेल खेला करते थे, दो लोग ऐसा हाथ उठा के पकड़ लेते थे, दो मित्र पकड़ते थे और उसके बीच में से बहुत सारे बच्चे निकलते थे और हम बोलते थे चाय की पत्ती पोषम पार, ऐसा करके घूमते थे, चक्कर लगाते थे। और एक और खेल खेलते थे
रेल चली भाई रेल चली, एक दूसरे को पकड़ के धक्का लगाते थे और दौड़ते थे और ऐसे गोल चक्कर लगाते। मैं आपसे पूछता हूँ, परिक्रमा क्यों लगाई जाती है? यदि हमें ये नहीं पता है तो अभी भी हमारी रेल चली भाई रेल चली ही चल रही है। क्या कह रहे हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं। क्यों? तो आप बता सकते हैं क्यों? बहुतायत लोग जो कहना चाहिए यूट्यूब के माध्यम से जुड़ते हैं, मेरा सिर्फ इसी कारण से अपेक्षा होती है कि आप जूम से जुड़े। देखो, जब तक आपकी दृष्टि नहीं मिलेगी तब तक स्नेह नहीं होगा। स्नेह का पहला चरण ही दृष्टि का मिलना होता है। लौकिक में भी आपने देखा होगा, किसी को किसी से प्रेम होता है तो पहला प्रेम प्रारंभ कहाँ से होता है? बोलो, आप बता सकते हो? प्रेम कब से चालू होता? प्रेम कैसे चालू होता किसी दो जन के बीच में? हाँ, प्रेम की प्रक्रिया ही नेत्रों का मिलना है, दृष्टि का मिलना ही प्रेम। पहली नजर में उन्हें किसी का गुण भा गया, अब अकेला एक गुण नहीं भाया, अब तो वो पूरा का पूरा व्यक्ति ही पसंद का विषय बन गया। ऐसे भगवंत को वीतरागता के लक्षण से देखा तो जैसे समोशरण में वीतरागी भगवंत के प्रति भक्ति का भाव है, वैसा ही भाव यहाँ। अब देखना, समोशरण में चतुर्मुख जिनबिंब दिखते हैं, होते नहीं है। होते तो उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ ही है, लेकिन ऐसा सातिशय अतिशय होता है। और समोशरण में चारों ओर मानस्तंभ और गंधकुटी आदि जो स्तूप आदि होते हैं, वहां भगवंत विराजते हैं। तो जब हम दर्शन करने को जाते हैं तो हम उनका सर्वांगीण दर्शन करना चाहते हैं। मैं आपसे एक बात कहूं, लौकिक में ऐसा कहा जाता है, जब लोग पुराने में मटका खरीदते थे ना, घड़ा खरीदते थे, तो वो लोग घड़े को कहां कहां से देखा जाता है खरीदते समय? हाँ, पहले तो नजर से देखते हैं, अंदर बाहर ऊपर नीचे आकाश प्रकाश सब देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं? घड़े के अंदर देखते हुए ऊपर तरफ करते हैं, सूर्य की तरफ, कि कहीं कोई छिद्र आदि तो नहीं है। ऐसा ही होती ना प्रक्रिया? हाँ, इसी तरह से प्रक्रिया होती ना कि उसमें कोई छिद्र आदि तो नहीं है। टूट जाइएगा। छिद्र आदि की कोई उसमें है तो नहीं, ये हम देखते हैं। बहुत पराधीन व्यवस्था है सर। 3 मोबाइल रख करके और निर्विकल्प होकर के और वस्तु स्वरूप का विचार करना है, समझाना नहीं है। समझाने का भाव चलता रहे तो अपना अहित हुए, समझना है देवशाद गुरु का स्वरूप। तो जब घड़ा देखते हैं तो अंदर बाहर सब जगह देखते हैं। क्या कह रहे हैं? कहीं कुछ है तो नहीं, और सिर्फ उतने से नहीं मन मानता तो ठोंक बजा करके देखते हैं। तो एक मिट्टी का घड़ा जो 2, 5, 10 रुपए का पहले आता था, भले आज की भाषा में 100 रुपए का आता हो, तो भी उसका क्या मूल्य कहेंगे? तो ये वीतरागी भगवान थे जो 3 लोक के नाथ हैं, उनको कैसे देखेंगे? क्या कह रहे हैं? परीक्षा प्रधानी होगा तो सर्वांग से देखेगा, और सर्वांग से देखने का मतलब है परिक्रमा लगा के, निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। जहां से देखो वहां से वीतरागता, कहीं पर भी रंच मात्र भी कलंक का नाम निशान नहीं। ये प्रश्न गुरुदेव श्री के सामने जब उठा होगा, मैं मानता हूं गुरुदेव श्री ने जो समाधान किया वह इस बात को स्पष्ट करता है कि जो जिन प्रतिमा मंदिर में विराजमान है वो पाषाण की प्रतिमा नहीं है, उसमें पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के माध्यम से चैतन्यता की स्थापना कर दी गई। अगर इस दृष्टिकोण से, इस श्रद्धा भाव से हम भगवंतों के दर्शन करें तो निश्चित ही वह सम्यक दर्शन का हेतुभूत कारण है, निश्चित। और यदि वह पाषाण की प्रतिमा दिखती है तो सिर्फ परंपरावाद चल रहा। ऐसी बात समझ लेना, जिस कुल में उत्पन्न हुए वहां के इष्ट देव को मान रहे। लेकिन जैन दर्शन कुछ अलौकिक दर्शन है, यहाँ परीक्षा पूर्वक वस्तु का निर्णय किया जाता है। और ये तो सर्वोत्कृष्ट पदार्थ हैं, इनमें समझौते का मतलब है कि अभी अनंत संसार बाकी पड़ा है। क्या कह रहे हैं? इनके साथ समझौता तो हो ही नहीं सकता। हाँ, क्या है, एक और ग्रुप अपने साथ में जुड़ा हुआ है हिम्मतनगर, जो आमंत्रित करता है, और उनका YouTube के माध्यम से चल रहा है। मैंने तो उनसे अपेक्षा की थी कि एक ही माध्यम से हो तो बहुत अच्छा है,
पर हो नहीं पाया, वो अभी डिस्कनेक्ट हो गया। थोड़ा सा आपको 1-2-4 सेकंड के लिए रुकना पड़ेगा, क्योंकि अनेक साधर्मी वहां जुड़े हैं, उनके कॉल बार बार आते हैं। जब तक भगवंतों की एक भक्ति का भी गुणगान करते चले। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। चरण कमल जिनवर कहें, घूमा सब संसार। चरण कमल जिनवर कहें, घूमा सब संसार। पर चहु गति इस जगत में, निज आत्म तत्व ही सार। याते पद्मासन विराजे, जिनवर झलके शांति अपार। निरखो अंग अंग जिनवर के, जिनसे झलके शांति अपार। हाँ, अब वापस अपन अपने उस चर्चा की तरफ लौटे। ऐसा है, भोजन करते करते कई बार अटक जाता है ना, तो क्या करना पड़ता है? अटकाव आ जाए, कभी कौर अटक जाए तो क्या करते हैं? थोड़ा सा पानी ले लिया, थोड़ा रस ले लिया तो नीचे उतरता है। ऐसे ही चर्चा करते करते थोड़ा सा रस पान कर लिया तो चर्चा अंदर उतर जाती है। और हमने देवशाद गुरु भगवंत की चर्चा के माध्यम से थोड़ा सा उस विषय की ओर हम गए। आइए एक अगला प्रश्न इसके आगे का बढ़ते हैं। जड़ मूर्ति को भगवान कैसे माना गया? प्रश्न क्या किया, जड़ मूर्ति को भगवान कैसे माना जा सकता है? बहुत कहना चाहिए दृढ़ ऐसा आदमी रहा होगा जो आसानी से मानने को तैयार नहीं है कि हम इन्हें भगवान कैसे माने। देखिए तो गुरुदेव श्री उत्तर देते हैं, साक्षात जिनेंद्र भगवान के अभाव में प्रतिमा जी से ही उनकी स्थापना की जाती है। क्योंकि जिस दुष्म पंचम काल में अभी हम हैं, यहाँ तो जिनेंद्र भगवान का साक्षात विरह चल रहा, तो इस काल में क्या कोई जीव आत्म आराधना नहीं कर पाएगा, सम्यक दर्शन नहीं प्राप्त कर सकता? क्या भाव के अभाव का शुरुआत नहीं कर सकता? क्या चौथे काल में तो जीव जीव थे और पंचम काल में जीव में कुछ जीवत्व पने में कमी आ गई? ऐसी तो कोई बात ही नहीं, क्योंकि द्रव्य तो त्रैकालिक है। तो इस पंचम काल में फिर हम अपना आत्म कल्याण का पथ कैसे प्रशस्त करें? वो संभव तभी हो सकता है जब हमारे आदर्श कोई हो, और वह आदर्श है वितरागी भगवान। तो यहाँ जब प्रश्न किया कि जड़ मूर्ति को भगवान कैसे माने, तो गुरुदेव श्री कहते हैं, साक्षात जिनेंद्र भगवान के अभाव में प्रतिमा जी में उनकी स्थापना की जाती है। क्या की जाती है? प्रतिमा जी में उनकी स्थापना की जाती है, और भाव वैसे ही स्थापित होते हैं जैसे भगवंतों के हैं। मैं आपसे पुनः एक बात कहूं, आपकी फोटो है, ये मान लो, ये समझ लो, ये आपकी फोटो है, ये प्रश्न में जो आपको दिखा रहा हूं ये आपकी फोटो है। और इस फोटो के ऊपर क्या कह रहे हैं, इस फोटो के ऊपर मैंने ऐसा मार दिया तो आपको चोट लगी क्या? हाँ, अच्छा, जैन धर्म की कहानी में से एक बात कह देता हूँ। जैन धर्म की कहानी खैरागढ़ से प्रकाशित हुई थी, उसमें एक बहुत सुंदर कहानी आती थी। एक तो वो था मूर्ख बंदर और एक था चतुर शेर। बंदर बैठा था वृक्ष की डाल के ऊपर और शेर नीचे बैठा था। शेर को सोचा कि ये बंदर को मैं खा लूं, तो शेर को विकल्प आया कि किस तरह से बंदर मेरे पास आ जाए। तो बंदर तो वृक्ष के ऊपर है, उसकी पकड़ के बाहर है, उसकी परछाई नीचे पड़ रही थी। तो शेर ने कहा, देख अभी मैं तेरे को नीचे गिराता हूं। तो वो बंदर कहता है, बंदर मन में सोच रहा, कैसे गिरा देगा, कैसे करेगा, कैसे गिराएगा? अरे ऐसे तो पहले विचार चल रहा, लेकिन उसे यही नहीं पता है कि अभी मेरी पर्याय दृष्टि जड़ होकर के बैठी। तो शेर ने क्या किया, जो परछाई नीचे पड़ रही थी उस पे पंजा मारा। ये आपकी फोटो है, ये मैंने इस पे पंजा मारा, ये हाथ मारा, आपको लगा क्या? हाँ, अरे ये है नहीं ना, इसलिए नहीं लग रहा, अगर होती तो अभी तक तो लग गया होता। क्यों आप इसलिए बोल रहे हैं ना, नहीं लगा साहब, नहीं लगा, नहीं लगा? अभी होती तो लग जाता कि नहीं लग जाता है? कि हमने क्या आपका बिगाड़ा, आप हमारी फोटो को क्यों बिगाड़ रहे हो? क्या तकलीफ है, क्यों फोटो पे हाथ मार रहे हो?
मैं कहता हूं ये फोटो में तो चैतन्यपने का भाव बैठा हुआ है और प्रतिमा में जड़पने का भाव बैठा है, ये कैसे संभव हो सकता? ये तो साक्षात भगवंत नहीं है, तो तदाकार स्थापना के रूप में वीतराग भगवान की स्थापना की गई। आपको यदि महाभारत के अंतर्गत का भी एक प्रसंग याद हो, महाभारत में एक प्रसंग मैंने सुना था, एकलव्य हुआ, एकलव्य जो अर्जुन के समान ही धनुर्धारी था, वैसे ही उसकी विद्या में प्रवीणता थी, लेकिन उसको गुरु नहीं मिले थे क्योंकि वो शूद्र कुल का था। तो उसने द्रोणाचार्य की एक प्रतिमा बना करके जंगल के अंदर विराजित कर ली, मिट्टी की प्रतिमा, और उसे अपना गुरु मान के उनसे ही विद्या सीखता था। क्या कह रहे हैं? उन्हीं से विद्या अध्ययन करता था। हाँ, उनसे ही विद्या सीखने का वो अभ्यास करता था और वह विद्या में इतना प्रवीण हो गया कि अर्जुन के भी बराबरी से ऊपर निकलने लगा। मैं आपसे पूछता हूं, उसे किस टीचर ने अध्ययन कराया, किन्होंने उसे शिक्षा दी, किसने उसे ज्ञान दिया, बता सकते हैं? उसे उस प्रतिमा में गुरुपने की जो स्थापना का भाव था, उस भाव ने ही उसे मार्गदर्शन दिया। यानी यदि हमें वह प्रतिमा साक्षात वीतरागी भगवंत की दिखती है, जानने में आती है, तो निश्चित ये समझ लेना आत्मदर्शन का कारण बनने वाली है। सम्यक दर्शन हो तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं, निश्चित समझना, इसमें कहीं कोई शंका का स्थान नहीं। इसलिए गुरुदेव श्री कहते हैं स्थापना दो प्रकार की होती है, एक तो होती है सद्भाव रूप स्थापना और एक होती है असद्भाव रूप। तो सद्भाव को हम कहेंगे तदाकार स्थापना और दूसरी कहलाएगी अतदाकार स्थापना। समझना, ये प्रकरण के माध्यम से हम अपने मंदिर की व्यवस्था को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो एक तदाकार स्थापना जो कि वीतरागी भगवंत के रूप में जिन प्रतिमा है, ये तो तदाकार स्थापना, जैसे समोशरण में भगवान है वैसे ही यहाँ पर है, बात ख्याल पड़ती है, वैसे ही यहाँ पर है। और दूसरी है अतदाकार स्थापना, जैसे कि हम चावल में अक्षत की स्थापना कर लेते हैं, पुष्प की स्थापना कर लेते हैं। लोग बहुत पकड़ते हैं इस बात को। कुछ लोग कहते हैं बोलते हो पुष्प और चढ़ाते हो पीले चावल, ऐसी मायाचारी क्यों करते हो भगवान के सामने? अरे चढ़ाना हो तो पुष्प ही चढ़ा दो ना, फूल चढ़ा दो। और इसी मान्यता के कारण बीसपंथ आदि के जो लोग हैं वह इस तरह की क्रियाओं को समर्थित कर देते हैं कि फूल चढ़ाओ, क्या तकलीफ है। पर आप विचार करके देखना, वीतरागी भगवंत जिनसे परम अहिंसा का मार्ग प्रशस्त हुआ, उनकी पूजा भक्ति में किसी भी सावध्य प्रकार की क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता। क्या कह रहे हैं? सावध्य क्रिया उनके साथ में नहीं होती। तो दो तरह से स्थापना निक्षेप प्रयोग किया, मूर्ति के लिए तदाकार स्थापना और बाकी अष्टद्रव्य आदि बाह्य उपमानों के लिए अतदाकार स्थापना। इस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो यहाँ कहते हैं जिनेन्द्र के अनुसार उनकी मूर्ति में जिनेन्द्र पने का आरोप करना सद्भाव रूप यानी तदाकार स्थापना है, और पुष्पादिक में स्थापना असद्भाव रूप स्थापना है। इन्हें तदाकार और अतदाकार स्थापना भी कहते हैं। जिन देव की प्रतिमा में जिन देव की ही स्थापना होती है, इसलिए उन प्रतिमा पर कोई श्रृंगार आदिक नहीं हो सकता। कौन बोल रहे हैं? गुरुदेव श्री, जो मूलतः स्थानकवासी श्वेतांबर संप्रदाय से थे, जहां प्रतिमाओं का श्रृंगार किया जाता है। सराग अवस्था में भगवंत को माना जाता है, महावीर को सरागी माना गया, मल्लीनाथ को स्त्री पर्याय का माना गया। आपको देखना हो तो रत्नकर्ण शावकाचार्य में श्वेतांबर मत समीक्षा जहां डली है, वहां पे विस्तृत सब देखने को मिल जाएगा। यानी देव का निर्णय करने का मतलब है मूल दिगंबर धर्म की पहचान करना। क्या कह रहे हैं? देव स्वरूप चिंतन किया तो मूल दिगंबर धर्म क्या है, इसका निर्णय होने वाला। श्वेतांबर मत की यहाँ समीक्षा हो गई एक पंक्ति के माध्यम से। प्रतिमा का कोई श्रृंगार आदि नहीं हो सकता। चंदन की एक टिपकी लगी हुई हो, चंदन की एक टिपकी लगी हो तो भगवंत हम दर्शन नहीं कर सकते उनके। अब आप कहोगे साहब ये कैसी बात आप कह रहे हो? मैंने आपसे कहा था तीर्थ यात्रा चल रही है और अभी आगे भी चलेगी, तो अनेक तीर्थ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां पे शुद्ध तेरा पंथ आमनाय की व्यवस्थाएं नहीं है। तो मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा, तीर्थ यात्रा पे जाना कि नहीं जाना? कि जाएंगे साहब, भगवंतों के दर्शन का भाव लेकर के जाएंगे। और हम पहुंचे श्रवण बेलगोला और 6:15 बजे के पहले 6, 6:30 बजे तक पहुंच गए तो निर्दोष प्रतिमा के दर्शन मिलते, और अगर हम जरा 5 मिनट लेट हो गए
तो वहां पे फूल रख देते हैं, चंदन लगा देते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं, अब आप लेट पहुंचे तो दर्शन करोगे कि नहीं करोगे? दर्शन करोगे कि नहीं करोगे? आप उत्तर दो साहब, दर्शन करोगे कि नहीं करोगे? हाँ, प्रमोद जी कुछ पूछना चाह रहे हैं, पर मैं अभी आऊंगा आपके पास, 1 मिनट बाद आता हूँ। दर्शन करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे सिर है ना, ये हिला दो तो समझ में आ जाएगा, ऐसे में हाँ और ऐसे में ना। कितनी सहज व्यवस्था है आपके पास। तो करेंगे कि नहीं करेंगे? ये नहीं करेंगे। हाँ, वो मैं आता हूँ, आप शंका का समाधान होना जरूरी है बहुत। नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सराग रूप अवस्था वीतरागी भगवान का लक्षण नहीं। अब कोई कहे इतनी दूर गए तो ऐसे खाली लौट के आ जाए। अच्छा, एक काम करते, उसको नहीं देखते, ऊपर ऊपर देख लो, इतनी बड़ी प्रतिमा है, ऊपर तो सब निष्कलंक है ना, तो नीचे क्यों देखते हो, ऊपर देख लो। मैं आपसे कहता हूं, विवाह करने के लिए कोई लड़की का चयन करने आप जाओ, ठीक है, तो उसके किस किस गुण की परीक्षा करोगे? अभी सामने वाले ने बहुत प्रशंसा की, बहुत योग्य है, भोजन अच्छा बनाती, सब कुछ बढ़िया है, सब ऐसा है, देखने में सुंदर है, सब कुछ अच्छा है। क्या कह रहे हैं? सिर्फ एक ही कमी है कि गुस्सा बड़ी जल्दी आता है। तो इतना तो चला लोगे ना, खाना तो अच्छा मिलने वाला है आपको, बाकी तो सब कुछ अच्छा है ना। समाज तो कहेगी ना, लोग तो कहेंगे कितनी अच्छी बहू लेके आए हो। तो एक दोष चला सकते हो कि नहीं चला सकते? यदि ज्ञान में आ गया तो एक दोष स्वीकृत नहीं है, उस एक दोष से सारे गुण ढक जाते हैं। ऐसे यदि वीतरागता पे कलंक लग गया तो फिर वह हमारे लिए वंदनीय पूजनीय नहीं है। पर गजब की बात है, हमने दर्शन नहीं किए, यही सच्चा दर्शन है। बहुत ध्यान से समझना। अब जो हम मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, ये यद्यपि प्राकृतिक व्यवस्था बाधा है, राज आज्ञा हो सकती है और हमारे पाप का उदय भी हो सकता है, लेकिन पाप के उदय में भी भगवंतों की आराधना भक्ति दर्शन कभी नहीं रुक सकता। मैं पूछता हूं, सीता जी जंगल में थी तो दर्शन होते थे कि नहीं होते थे? प्रतिदिन देव दर्शन होते थे कि नहीं होते थे? अरे वह कौन सी घड़ी थी जब उनके देव दर्शन नहीं होते थे? श्रद्धा में ये बैठा था कि ये सर कट सकता है लेकिन झुकेगा तो सच्चे देव के अलावा किसी के आगे नहीं। हाँ, मैं ये बात इसीलिए थोड़ी दम से कह पाने की इच्छा रखता हूँ, बल रखता हूँ, क्योंकि आचार्य समंत भद्र देव के व्यक्तित्व पे जब मैंने अध्ययन किया और डॉक्टरेट की, तो उनके सर्वांगीण जीवन को देखने का कोशिश की और अवसर प्राप्त हुआ। तो उसमें उनके ऐसे ही सिद्धांतवादिता की बातें निकल के आती। जब उनकी परीक्षा की गई थी शिव कोटि मंदिर में कि वो शिव के भक्त हैं कि नहीं है, तो मालूम है क्या कहा था समंत भद्र स्वामी ने? तुम मुझे बलपूर्वक किसी के आगे झुका नहीं सकते। क्या कह रहे हैं? तुम मेरा मस्तक तो झुका सकते हो, मेरी श्रद्धा नहीं झुका सकते। और गजब की बात है, मेरी श्रद्धा का ये बल है कि तुम्हारे इष्ट देव में ये सामर्थ्य नहीं है कि मेरे श्रद्धान को स्वीकार कर। और यही हुआ था कि जब उन्होंने उनके ऊपर वह उपसर्ग की स्थिति आई तो उन्होंने स्तुति पाठ काव्य पाठ प्रारंभ किया। और जब 8वें चंदा प्रभु भगवान का स्तोत्र काव्य का निर्झरण हो रहा था, उसी समय आंख बंद होने से सहज मस्तक झुक गया, जबकि सामने तो थी वो भगवंत, उनके वो थे सामने, और उनके सामने मस्तक झुक गया तो वो फट गई और उसमें से चंद्र प्रभु की प्रतिमा प्रकट हो गई। आप समझ सकते हो श्रद्धान का बल किसको कहते हैं? अरे ये तो अतिशय है। इस श्रद्धान का परम अतिशय ये है कि तुझे अनंत काल में जो संसार से अभाव होने का कार्य नहीं हुआ था, वो काम इस श्रद्धान के बल पे हो सकता है। अब प्रमोद जी के पास चलते हैं, जो प्रश्न आपका था, अब आप बताएं। और किसी को कोई प्रश्न हो या तत्व चर्चा है? हम तीनों टाइम स्वाध्याय प्रवचन नहीं है, आप तत्व चर्चा में बात कर सकते हो। हाँ बोलिए। जी पंडित साहब, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। उत्तर तो अब आपने दे दिया है पंडित जी साहब, लेकिन मुझसे पहले गलतियां ये हुई है, अभी तो मैं बहुत समय से तीर्थ वंदना नहीं कर पा रहा हूँ। उसका कारण है कि मेरी कुछ पारिवारिक परिस्थितियां वैसी रही। लेकिन पहले मैं तीर्थ वंदना करने जाता तो बहुत स्पीड में करता था, यहाँ का भी कर लो, यहाँ का भी कर लो, यहाँ का भी कर लो। लेकिन सिद्धांत में ये जरूर रहता था कि अपने को जहाँ पुष्प चढ़े हो या जहां भी थोड़ा भी राग की पुष्टि हो रही है, उन मूर्तियों के दर्शन हमें नहीं करना है। लेकिन
और जब हम वहां पहुंचते थे वहां पे फूल या चंदन लगा हुआ रहता था, लेकिन उन मूर्ति के सामने हम अंतरंग में दर्शन जरूर करते थे। ये मुझसे गलती जरूर हुई है, तो ये सही है कि नहीं है? बाकी मैंने प्रणाम नहीं किया, दर्शन नहीं किए। ठीक, अच्छा प्रश्न आपने किया। ऐसे प्रसंग तो अनेक बार बन सकते हैं आपके सामने कि अब भगवंत की जो प्रतिमा है, हम दर्शन तो वीतरागता के भाव से गए थे, लेकिन जब हम पहुंचे तो वहां वीतरागता निर्दोष नहीं दिखी, तो हम दर्शन कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? और आंख बंद करके दर्शन कर लें तो क्या तकलीफ है? वास्तव में ये मार्ग आंख खोलने का है, आंख बंद करने का मार्ग ही नहीं है। क्या कह रहे हैं? बंद आंख के कारण से ही तो ये 4 गति परिभ्रमण चल रहा है, आंख खोलने का मार्ग है। इसलिए यहाँ पर अब ये प्रश्न और ये विचार करने का अवसर नहीं है कि हम बंद आंख करके सच्चे भगवंत को याद कर लें। मैं कह रहा हूं बंद आंख करके करना ही है और निर्दोष वीतरागी को करना है, तो अशुद्ध अवस्था के आगे क्यों करने का विकल्प? क्या कह रहे हैं? बात ख्याल में आ रही है? करना ही है ना, तो कर लो। मैं ये कहता हूं आपको अपने पिता का स्मरण करना है, और आज अगर आपके पिता का आपके साथ नहीं है इस समय, तो आपको स्मरण करने में कोई बाधा है? हाँ, कोई बाधा है? नहीं है। अरे बोलते से ही, पिता बोलते से ही स्मरण में आया, तो उनकी वहां पे उपस्थिति की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि वो है कि नहीं। और दूसरी बात, सामने पिता हो और तुम हाथ भी जोड़ते हो दुनिया के दिखाने के लिए, उनके पैर भी पड़ते हो, लेकिन उनकी आज्ञा पालन नहीं करते हो, तो बोलो क्या अपन पिता के प्रति श्रद्धा नहीं है? आज जो एक बड़ी समस्या लोग आपस में शेयर करते हैं, हमारे बच्चे हमारी नहीं मानते, हमारे बच्चे ऐसे हैं, हम उनके साथ ये परेशान है। छोटे बच्चे भी हैं तो बड़े कठोर उत्तर दे देते हैं। ये जो हम बार बार प्रश्न उत्पन्न करते हैं ना, क्या कह रहे हैं? तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपका बच्चा आपको माता पिता के योग्य आदर रूप में देख रहा है कि नहीं देख रहा? क्योंकि आप ही उसकी बात कह रहे हो कि वो हमारी आज्ञा नहीं मानता, हमको कठोर उत्तर दे देता है, रिएक्शन दिखाता है, तो आपका ये प्रश्न ही इस बात को बता रहा है कि वो आपको पिता और माता की भूमिका में स्वीकार करने को तैयार नहीं कर पा रहा। तो निश्चित ये समझ लेना, अब हमारे को एक बात समझने की आवश्यकता है, हम ना किसी के, कोई ना हमारा। बस चले तो योग्य संस्कार देना, तत्व ज्ञान की प्रेरणा देना, और ना चले तो बस में मत फंसे रहना, उनके बस में मत फंसे रहना। भेद ज्ञान करते हुए अपनी आराधना करना, योग्य गृहस्थ भूमिका का जो कर्तव्य है वो करना, उसका कोई निषेध नहीं है। लेकिन ये भी समझ लेना, ये मैं इसका करने धरने वाला नहीं हूं, इसकी भवितव्य और होनहार स्वतंत्र है। बात ख्याल में? मैंने दृष्टांत की व्याख्या ज्यादा कर दी, यद्यपि अपने को तो चर्चा इसकी करनी है, परंतु ये सारी चर्चाएं भी उस बात को पुष्ट करेंगी कि सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और भक्ति कैसी होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ लिखा है कि वीतरागी प्रतिमा का श्रृंगार नहीं हो सकता, वीतराग की प्रतिमा के वस्त्र नहीं हो सकते, माला नहीं हो सकती, मुकुट नहीं हो सकती, शस्त्र आदि राग द्वेष के अन्य चिन्ह भी नहीं हो सकते। अब इस बात से बहुत स्पष्ट समझ लेना, जिसे सच्चे देव का श्रद्धान है उसको क्या क्या देखने का विकल्प नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैंने बताया था हमारे 10 लक्षण पर्व के पैरेलल भी बहुत सारे पर्व चलते हैं, तो लोग कौतूहलवश ऐसा कहते थे, हमको कोई वो नहीं है, हम तो जस्ट देखने जा रहे हैं, हम तो देखने जा रहे हैं, डेकोरेशन देखने जा रहे हैं, हम ये देखने जा रहे हैं कैसे सजाया गया है, क्या नयापन है। क्या कह रहे? गजब की बात समझना आप, कुगुरु कुदेव आदि को देखने का जो भाव है, उनके सामने झुकने का भाव है, ये अनंत दर्शन मोहिनी का अनंत बंद कराता है, उनको देखने झुकने का भाव। और यदि आप कोई पार्क देखने चले गए, क्या कह रहे हैं, पार्क देखने चले गए, तो उसमें चारित्व मोहिनी संबंधी बंध की स्थिति बनेगी, लेकिन कुगुरु कुदेव को देखने का भाव आता है तो दर्शन मोहिनी की स्थिति बनती है। और दर्शन मोहिनी मतलब श्रद्धा की भ्रष्टता, जो अनंत काल तक आपको संसार से पार नहीं होने देगी। क्या कह रहे हैं? चारित्र मोहिनी, अष्टपाउड़ ग्रंथ में कुंद आचार्य देव स्वामी ने तो ऐसा लिखा, जो दर्शन भट्टा ही भट्टा, दर्शन भट्टा न निबंती, जो दर्शन से भ्रष्ट हैं वही भ्रष्ट हैं, उनको कभी निर्वाण की प्राप्ति नहीं होगी। जो चारित्र भ्रष्ट हैं वह कभी श्रद्धान की सम्यक्तता के बल पे संसार से पार हो सकते हैं, लेकिन जिनके श्रद्धा भ्रष्ट है
उनके पार होने का कोई अवसर नहीं है। इसलिए कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे। अब भी पढ़ा था 2 दिन पहले ही अपने स्वाध्याय में चला था, है ना। आ जावे अथवा कोई कैसा ही भय या लालच देने आवे, कैसा भय लालच देने आवे तो भी न्याय मार्ग से मेरा। तो न्याय मार्ग कौन सा है? ये वीतरागी भगवंतों का जो निर्दोष मार्ग है, ये न्याय मार्ग, कभी न पथ डिगने पावे। आइए अगला प्रश्न पढ़ते हैं, क्योंकि समय मर्यादा है, 5, 7, 8 मिनट का टाइम है, तो अपन उसमें एक प्रश्न और करते हैं, क्योंकि ये तो एक सामान्य चर्चा है, पर इस चर्चा के माध्यम से हमें अपने श्रद्धान की दृढ़ता को निर्धारित करना है। आप ये समझ लेना, सुबह हम बात कर रहे हैं नमः समय सारा है, शुद्धात्म स्वरूप कैसा है, इसकी चर्चा कर रहे हैं। दोपहर में देवशास्त्र गुरु के विषय की चर्चा प्रारंभ की है, ठीक है, और रात्रि में 10 धर्मों की मुख्यता से कुछ सामान्य चर्चा कर सकते हैं। ये सारी चर्चा का प्रयोजन क्या है? आत्मा की चर्चा करें, देवशास्त्र गुरु की चर्चा करें, लक्षणों की, गुणों की, 10 धर्मों की चर्चा करें, इसके पीछे अभिप्राय और प्रयोजन क्या है? सिर्फ इतना ही अभिप्राय है, मुझे मेरे आत्म स्वरूप का परिचय हो जाए, और देवशास्त्र गुरु के श्रद्धान सम्यक होगा तो सम्यक दर्शन होगा, आत्म स्वरूप का परिचय होगा। देखो अन्य मत में जो भी भगवंत आदि दिखेंगे आपको, एक वीतरागी के अलावा अन्य जो भी भगवंत हैं, उनका रूप, आकार, प्रकार अपने से मैच ही नहीं करता। क्या कह रहे हैं? जो चीज मैचिंग करती है वो बहुत जल्दी आकर्षण का विषय बनती है। समझना आप सावधानी से, जो चीज मैचिंग करती है ना, बहुत जल्दी आकर्षण। जैसे हम ट्रेन में जा रहे थे, ट्रेन में जाते जाते संध्या काल, शाम का समय हुआ, और हमने अपना टिफिन खोला, क्योंकि रात्रि में हम लोग भोजन नहीं करते। उसी समय किसी और ने टिफिन खोला, तो आपको क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? कि ये भी जैन साहब है। बात ख्याल में आई? बस फिर आपकी उधर से प्रेम वार्ता चालू हो गई, चर्चा चालू हो गई। इतनी चर्चा प्रेम तो चालू हो गया, आप कुछ लेंगे, घर का ही बना हुआ है, इतना भी होता ना। फिर उनसे पूछते कहाँ जा रहे हैं, तो उन्होंने बोले हम यहाँ जा रहे हैं। अरे हम भी तो वहीं जा रहे हैं, चलो अच्छा हुआ साथ बन गया। सजातीयता से स्नेह बहुत जल्दी होता है, विजातीय के साथ स्नेह नहीं किया जा सकता। तो वितरागी भगवान का जो भी बाहर में भी देखें, भले परम औदारिक शरीर को देखें, और मैं मनुष्य पर्याय की अपेक्षा से भी अपने को देखूं, पर्याय दृष्टि से भी देखूं, तो कंपैरिजन एक जैसा। मैं कहता हूं कायोत्सर्ग मुद्दा में हम बैठे, जैसे मुनिराज बैठे, और सामायिक की अवधि है, सामायिक काल में अंतर में निमग्न है, तो सामायिक के काल में गृहस्थ भी मुनि के ही समान हो जाता है। क्या कह रहे हैं? और भगवंत जैसा स्वरूप अपने को देखते हुए ऐसा विचार किया, तो अरे ये लगा जैसे भगवान हाथ पे हाथ रख के बैठे, पैर पे पैर रख के बैठे, अंतरोन्मुख मुद्रा धारण किए, ऐसी तो स्थिति मेरे पास भी है। तो ये सजातीयता प्रेम जोड़ती है, स्नेह जोड़ती है, श्रद्धान को दृढ़ करती है। मैं आपसे एक बात कहता हूं, कभी भी बहुत जल्दी में दर्शन नहीं करना। दर्शन करो तो थोड़ा सा दर्शन करना। क्या कह रहे हैं? दर्शन करना मतलब डेली पद्धति वो नहीं, द्रव्य चढ़ाया, सिर झुकाया, पूजा पड़ी, लौट के घर आए। कुछ 2-4 घड़ी, 2-4, 10, 5 मिनट भगवंत को देख के जो हम गुणानुवाद और स्तुति पाठ आदि करते हैं, उसका चिंतन करें। तुम गुण चिंतत निज पर विवेक, प्रगटे विगटे आपद अनेक। क्या कह रहे हैं? हे प्रभु, आपके समक्ष आते हैं, हमें भेद ज्ञान की कला सीखने को मिलती है। हम बाहर जाते हैं तो राग द्वेष होता है, और आपको आके देखते हैं तो ऐसा लगता है आपको तो किसी से कुछ लेना ही देना नहीं है। मैं जब भी आता हूं, जिस मूड में आता हूं, कभी प्रसन्नता से भी आता हूं, कभी गुस्से में भी आ जाता हूं, कभी घर में चिकल्लस हो गई, लड़ाई हो गई, तो वैसे ही पहुंच गए मंदिर, क्योंकि रोज तो जाना है। तो वहां क्रोध परिणाम साथ में भी गया, तो भगवंत को देख के क्या लगा? आपके समता और शांति है सदैव, उपसर्ग हो चाहे स्तुति हो, दोनों सदैव समता शांति है। ये बात देख करके हमें भी अपना भेद ज्ञान करने की कला सीखने को मिलती है। बात ख्याल में आती? प्रश्न पढ़ता हूं, अच्छा प्रश्न दिया है, तीसरा प्रश्न, सच्चे देव को देखे बिना उनका निश्चय कैसे किया जाए? क्या कह रहे हैं? अभी भी वो थोड़ी सी सल्ले तो बैठी हुई है पूछने वाले को। पहले तो पाषाण की प्रतिमा, जड़ प्रतिमा, ये प्रश्न करता रहा। वैसे मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, कोई इतना खोद खोद के प्रश्न करे तो अच्छी बात है कि बुरी बात है?
क्या आपको क्या लगता है, अच्छी बात है बुरी बात है? अगर वक्ता धैर्य वाला ना हो, मिष्टभाषी ना हो और बहु प्रश्न सहन करने वाला ना हो, जैसा कि टोडरमल जी ने वक्ता के स्वरूप में लिखा, तो वो ये कह देगा तुम यार मेरा दिमाग नहीं खाया करो, समझ में आती है तो ठीक है और नहीं समझ में आती तो जाओ भगवान भरोसे, तुम्हारा जो होना वो हो। गजब की बात है, उस जीव को ये जागृति और जिज्ञासा उत्पन्न हुई है, ये उसकी पात्रता और भव्यता का लक्षण है। लेकिन उठने वाले प्रश्न अपने हित के प्रयोजन से होने चाहिए, किसी के ज्ञान की परीक्षा करने की अपेक्षा से नहीं होना चाहिए। अगर अपने हित के प्रयोजन से होंगे तो फिर ये प्रश्न पूछना सही है। तो फिर अगला प्रश्न क्या कर दिया, सच्चे देव को देखे बिना उनका निश्चय कैसे किया जाए? बड़ा अच्छा उदाहरण दिया गुरुदेव श्री ने। जैसे कोई आदमी किसी बंद मकान में वीणा बजा रहा हो, बंद आदमी, एक कमरे में बंद आदमी वीणा बजा रहा हो, तो बाहर से आंखों से तो दिखाई नहीं देता, किंतु बाहर का आदमी उसकी वीणा बजाने की कला, पद्धति और स्वर इत्यादि से उस पुरुष को देखे बिना ही उसकी कला का निर्णय कर लेता है कि ये बजाने में प्रवीण है कि नहीं है। क्या कह रहे हैं? उसकी बजाने की पद्धति से पता लग जाएगा अनाड़ी है कि खिलाड़ी है, अच्छा बजा रहा है कि बिगाड़ रहा है। चेहरा देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसकी कला से ही सुन करके पता लग जाता है। पता है माताएं बहनों को इतनी प्रवीणता हो जाती है, भोजन बनता है ना, गंध से पता लग जाता है पक गया कि नहीं पक गया। क्या कह रहे हैं? गंध से पता लग जाता है। गजब की बात है, कैसे देख लेती हैं? हाँ, ये तो जिव्या इंद्री का विषय है, पका कि नहीं पका स्वाद को चखने का। उनको ग्रहण इंद्री से कैसे पता लग जाता है? जो जहां रचता पचता है उसको उसे पहचानने में तकलीफ नहीं होती। इसलिए यहाँ कह रहे हैं यदि कला का ज्ञाता होगा तो कलाकार को पहचान जाएगा। जिसे संसार समुद्र से छूटने का भाव होगा वो सच्चे देव को पहचान लेगा, और जिसका भी अनंत संसार बाकी होगा वो कुगुरु को देव के चक्कर में फंसे बिना रहेगा नहीं। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूं, हम सच्चे देव को मानते हैं कि नहीं मानते? मानते हैं, अच्छी तरह से मानते हैं, कोई शंका तो नहीं है? कभी कोई विपत्ति आ जाए, असाता का उदय आ जाए, तो कोई सब्स्टिट्यूट मार्ग बताया जाए तो जाने का विकल्प होगा कि नहीं होगा? हाँ, होना चाहिए कि नहीं? अभी तो अपन सर हिलाते रहे, पर ये दृढ़ता तब निश्चित होगी जब रियली भगवंतों के गुणों का श्रद्धान सम्यक होगा। नहीं तो ऐसी स्थिति बनेगी, कोई रोग और व्याधि आ गया तो किसी ने कहा देखो तुमने सब जगह तो हाथ पैर पटक के देख लिए, मेडिकल साइंस तो थक गया है ना, और जो भी प्रयास करने थे सब कर लिया, अब मेरी एक बात मानो, कोई बहुत बड़ा खर्चा नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस वहां जाकर के एक नारियल रख करके आना है। क्या कह रहे हैं? समझ गए? वहां जाके मतलब कहीं भी जाकर के वहां नारियल रख के आना, और कुछ नहीं करना आपको। बाकी तो सब हम मंत्र तो दूसरे से पढ़वा देंगे, वो सब काम हो जाए, तुम तो सिर्फ नारियल रख के आ जाना, वो भक्ति से रख के आना। तो बोलो आपको ये परिणाम आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आएगा कि नहीं? आना चाहिए, नहीं आना चाहिए तो गई बीती ताही विसार। भगवंत का स्वरूप चिंतन करने के बाद आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? और बातें कहूं, हाँ, दशहरा आएगा, अपना त्योहार है कि नहीं? हाँ, है कि नहीं अपना त्योहार दशहरा? अच्छा, दीपावली अपना है। तो दीपावली है कि निर्वाण उत्सव है? निर्वाण उत्सव, वो तो केवल ज्ञान दीप प्रकाशित हुआ, और उस क्रम में भगवान महावीर स्वामी को तो निर्वाण हुआ, और मानो उनके केवल ज्ञान दीपक से गौतम गणधर स्वामी ने भी अपना दिया जलाया हो, इसलिए उसको दीपा की आवली कहते हैं। एक दिए से दूसरा दिया जला लिया, बात ख्याल में? उसके लिए दीपावली कहो तो ठीक है, नहीं तो दीपावली शब्द तो वो अन्य की अपेक्षा से है, बात ख्याल में? अब आप समझना दशहरा अपना पर्व है कि नहीं है? गजब की बात है, हमको पता ही नहीं। एक तो भविष्य में जो तीर्थंकर होने वाले हैं उनके ऊपर उपसर्ग किया जाता, उन पे कषाय थोपी जाती, उनकी हिंसा का परिणाम किया जाता, और हम उसे अपना यदि कदाचित किसी अंश में भी पर्व मान लें, मैं बताऊं किस अंश में, कि अपनी दुकान की पूजा कर लें, गाड़ी के ऊपर माला चढ़ा दें,
एक अगरबत्ती लगा दें, अपनी मशीन के ऊपर साथिया बना दें, तो ये समझ लेना कि देवसात गुरु का श्रद्धान नहीं है। बस इतना समझने से स्पष्ट हो जाएगा श्रद्धान नहीं। श्रद्धान होगा तो कहाँ ताले पे सर फोड़ता है बैठ करके, है? रोज शटर उठाने के पहले शटर के पैर पड़ता है, ताले के पैर पड़ता है, अगरबत्ती घुमाता है। किससे क्या मांगना है, किसके चक्कर में पड़ा हुआ है? मिथ्यात्व का ताला तो यहाँ पे पड़ा हुआ है। कहाँ पड़ा हुआ है? यहाँ। पहले यहाँ का ताला खुले तब फिर वहां पर सच्चे देव का स्वरूप समझ में आए। देखना, समझना प्रश्न है तो ये बात की कि जो कलाकार को जानता है वह तो ध्वनि से ही पता लग जाता है कि अंदर क्या है। ऐसे ही उसी प्रकार शरीर रूपी मकान में वाणी रूपी वीणा द्वारा भीतर स्थित आत्मा के सर्वज्ञ पद का निर्णय हो सकता है। क्या कह रहे हैं? जैसे बंद कमरे में वीणा की ध्वनि सुन के पता लग जाता है कि बहुत अच्छा कलाकार है, ऐसे ही वीतरागी भगवंतों की दिव्य देशना से पता लग जाता है कि ये वीतरागता की बात है, किसी के राग द्वेष की बात नहीं है, सभी के हित की बात है। ये बात सुनते मात्र से ही समझ में आ जाता है यही सच्चे भगवान, जिनको ना किसी से कुछ लेना है ना देना। क्या कह रहा है? ये सच्चे हैं, ना लेना है ना देना। जिनको लेना देना है उनके साथ बहुत समस्या है। और ये सब चर्चाएं अपनी आ चुकी हैं, इसलिए रिपीट नहीं करते, थोड़ा जल्दी से आगे बढ़ लेते हैं। एक पैराग्राफ भरा है, उसको पढ़ता हूं। ज्ञान की वृद्धि और राग द्वेष की हीनता के आधार पर भी सर्वज्ञता का निर्णय हो सकता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? ज्ञान की वृद्धि और राग द्वेष की हीनता के आधार पे भी सर्वज्ञता का निर्णय हो सकता है। हम जो भी निर्णय करेंगे वो अनुमान से ही करेंगे। कैसे करेंगे? अनुमान से। जैसे पुराने समय में हांडी में चावल पकाते थे, हांडी में चावल पकाते थे, तो चावल पक गया है कि नहीं पक गया, ये क्या कला होती थी, कैसे देखा जाता था पता आपको? कैसे देखते थे? एक दाना निकाल करके और उसको दबा के देख लिया कि ये पक नरम हो गया कि नहीं। अगर ये नरम हो गया इसका मतलब हांडी का पूरा चावल पक गया। बात ख्याल में आ रही है? उसका इसके लिए ये नहीं किया जाता। चखने का मतलब ये नहीं होता कि अब चखने के लिए मान लो घर में सीरा बना, हलवा बना, और किसी से अपन ने कहा इसको चख लो, तो उसने पूरा खा गया चखने के नाम पे। ऐसा चखेंगे क्या? है? चखा कैसे जाता है? कि चखा तो जरा सी मात्रा चखी और उसमें सारा निर्णय कर लिया सही है कि नहीं, व्यवस्थित है कि नहीं, इसको कहते हैं चखना। तो यहाँ कह रहे हैं किसी के ज्ञान की वृद्धि होना और राग द्वेष की हीनता होना, इससे भी सर्वज्ञता की पहचान होती है। एक आत्मा से दूसरे आत्मा में अधिक ज्ञान होता है, यद्यपि ज्ञान तो सभी आत्मा में है, पर किसी किसी का ज्ञान विस्तृत है, किसी का ढका हुआ है। अपन अपनी स्थिति में देख लो, आपस में देख लो, एक दूसरे को देख लो, और एक दूसरे को भी क्यों देखो, अपनी अवस्था को देखो। बचपन में जो ज्ञान का उघाड़ था, अब इस समय वह ज्ञान में कुछ अंतर दिखता है कि नहीं दिखता? दिखता है ना। पहले जितनी जल्दी याद होता था अब याद तो नहीं हो पाता ना। हाँ, ये तो प्रैक्टिकल समझ में आ रहा ना। भूल जाते कि नहीं भूल जाते? क्यों साहब? मोबाइल भूल जाते कि नहीं कभी कभी उठाना, पर याद आ जाती बाद में है। भूल गए तो याद आ जाती है। ऐसा अविनाभावी संबंध हो गया है उसके साथ में, जैसे आत्मा के प्रदेश उसमें व्याप्त पड़े हों। थोड़ी दूर पहुंचे नहीं तुरंत याद आती है, अरे कुछ छूट गया मेरा, कुछ छूट गया मेरा, कुछ छूट गया मेरा। क्या छूट गया है? क्या छूट गया? यानी समझ रहे हैं, जिससे तीव्र राग भाव जुड़ गया है उसके साथ ऐसा अटैचमेंट बन गया। यहाँ पे कह रहे हैं ज्ञान की वृद्धि और राग द्वेष की हीनता के आधार पर भी सर्वज्ञता का निर्णय हो सकता है। किसी जीव के तो राग द्वेष विशेष और किसी बीज के राग द्वेष कम, तो जिसके कम है वो अधिक की अपेक्षा घटा है कि नहीं घटा? तो यानी घटने की यदि प्रक्रिया है तो वो पूर्णता भी घट सकता है कि नहीं घट सकता? नष्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये हो सकता है। और यदि ज्ञान कम था और ज्ञान बढ़ता है तो वो परिपूर्ण ज्ञान भी हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये हो सकता है। तो ज्ञान की प्रगटता या ज्ञान की वृद्धि और राग द्वेष की हीनता से भी सर्वज्ञता का निर्णय होता है। देखो, हमें जो थोड़ा बहुत अपने को अल्प ज्ञान है, अपने अपेक्षा विशेष अभ्यासियों को हमसे अधिक ज्ञान है। उससे अधिक ज्ञान आचार्य भगवंतों को है,
उससे अधिक ज्ञान श्रुत केवली भगवंत को है, और सर्व का ज्ञाता केवली भगवंत है। तो ये ज्ञान की वृद्धि सर्वज्ञता के छोर तक लेकर के हमको जाती है। कहाँ लेकर के जा रही? सर्वज्ञता के छोर तक। अरे जिसको MBBS की पढ़ाई कंप्लीट करना हो उसको पहले फर्स्ट ईयर तो पढ़ना पड़ेगा कि नहीं पढ़ना पड़ेगा? पड़ेगा। तो जो फर्स्ट ईयर पढ़ा है उसमें कुछ अंश में ज्ञान आया कि नहीं आया? आया। सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल में उसका ज्ञान बढ़ा कि नहीं बढ़ा? बढ़ा। और जैसे जैसे अभ्यास परिपूर्ण किया तो एक वो अच्छा कुशल विशेषज्ञ डॉक्टर बन गया। ऐसे ही जिनकी राग द्वेष घटा, ज्ञान की वृद्धि हुई, तो ज्ञान की परिपूर्णता का मतलब केवल ज्ञान हुआ, और राग द्वेष का अभाव हुआ मतलब वीतरागता हुई। तो ये जो दो लक्षण हैं ये वास्तव में वीतरागी भगवंत के लक्षण कहे गए। हाँ, इस प्रकार उत्तरोत्तर ज्ञान की वृद्धि होते होते किसी जीव के परिपूर्ण ज्ञान प्रकट होता है, वही सर्वज्ञ। इसी प्रकार एक जीव के जितना राग द्वेष होता है दूसरे के भी उससे थोड़ा कम होता है, तीसरे के उससे भी कम हो सकता है। इस प्रकार कम करते करते अंत में किसी जीव के राग द्वेष का सर्वथा अभाव भी होता है। जो बात मैंने अभी कही, जिस जीव के राग द्वेष का सर्वथा अभाव होता है उसके परिपूर्ण ज्ञान होता है, वह सर्वज्ञ कहलाता है। देखो, मैं फिर से थोड़ा सा आपको जागृत करने के लिए मुझे जरूरत है, क्योंकि ये वाक्य अधूरा छोड़ना योग्य नहीं होगा। क्या कह रहे हैं? जिस जीव के राग द्वेष का सर्वथा अभाव होता है उसके ज्ञान परिपूर्ण प्रकट होता है। अभी हमारी अवस्था कैसी चल रही है, ज्ञान वाली की राग द्वेष वाली? आज भोजन गरिष्ठ तो नहीं हुआ ना सुबह? तो गरिष्ठ भोजन हो और नींद ना हो तो फिर स्वाध्याय से अच्छा समय दूसरा नहीं होता नींद लेने का, क्योंकि इस समय में बहुत आराम रहता है, मन को शांति छा जाती है तो नींद आ जाती है। ऐसे ही होता है। तो ये समझ लेना, स्वाध्याय आराधना करनी हो तो गरिष्ठ भोजन नहीं करना, वैसा भोजन करने की कोशिश करना जैसे मुनिराज नीरस आहार लेते हैं, और यदि कदाचित थोड़ा सरस भी लो तो मर्यादा में लेना, और क्षमता से अधिक नहीं लेना। थोड़ा इसके लिए रखना कि अगर थोड़ा प्रमाद ना आए वैसी सावधानी बनी रहे। ठीक है? तो देखिए, जिस जीव के राग द्वेष का सर्वथा अभाव होता है उसके परिपूर्ण ज्ञान होता है। हमें राग द्वेष विशेष है तो ज्ञान कैसा है? हमारा ढका हुआ, हमारा ज्ञान प्रकट नहीं है। और जिसके राग द्वेष का अभाव है उसका ज्ञान कैसा है? प्रकटपने को देखता हुआ दिखता है। सीधी सी बात है, जितना आवरण रहेगा उतना प्रकाश ढका रहेगा, और जैसे जैसे आवरण हटता जाएगा प्रकाश प्रकट होता जाएगा। प्रकाश कोई नवीन नहीं है, प्रकाश तो स्वभाव है, प्रकाशत्व शक्ति है, स्वभाव है द्रव्य का। वह केवल ज्ञान तो सत्ता में पड़ा हुआ है। इस जीव की एक सत्ता में, द्रव्य की सत्ता में केवल ज्ञान पड़ा हुआ है, बस प्रकट क्यों नहीं? क्योंकि उसके ऊपर राग देश के आवरण की परतें चढ़ी हुई हैं। परतें हटती गई, हटती गई, हटती गई, और वह प्रकट हो गया। ऐसा दृष्टांत दिया है बहुत सुंदर समय सार में। जो काई होती ना, काई वो पानी को ढांक लेती है, पानी को ढांक लेती है, कुएं की काई। तो ऊपर से तो ऐसा लगता है कि नीचे कुछ नहीं है और अशुद्धि अशुद्धि दिखती है, पर जैसे ही आवरण हटता है तो नीचे शुद्ध जल ही होता है। ऐसे ही राग द्वेष हटेगा तो ज्ञान की परिपूर्णता और वीतरागता और सर्वज्ञता प्रकट होगी। इस तरह की चर्चा कहते हुए कहते हैं, और वही सर्वज्ञ कहलाते हैं। इस प्रकार अपने ज्ञान में सर्वज्ञ के स्वरूप का निश्चय करके जो उन्हें देव के रूप में पूजता है, उनकी श्रद्धा करता है, वह अपनी भक्ति से भगवान को अपने आंगन में ले आता है। क्या कह रहे? हम जाते हैं भगवान के मंदिर में दर्शन करने और फिर उनको अपने यहाँ ले आते हैं। आज सुबह मैंने ये बात कही थी, सुबह की पूजा में, अगर आपने ध्यान से सुना हो, कही थी ना मैंने। ये वो समय चल रहा है कि भले हम मंदिर नहीं जा पा रहे पर भगवान को अपने घर तो ला सकते हैं कि नहीं ला सकते? हाँ, हम ला सकते कि नहीं ला सकते? बहुत ध्यान से समझना, प्रतिमा उठा के लाने की बात नहीं कह रहे हैं। अत्र मम सन्नेतो भव वसट सन्नदीकरणम पुष्पांजलिम छिपेत। समझ गया? अत्र मम सन्नेतो, आइए आइए, पधारिए पधारिए, मेरे हृदय में विराजमान हुई। इसी को तो कहेंगे भगवान को अपने घर लाना। अभी भी अपना घर अगर वही मकान मिट्टी का दिख रहा है, सीमेंट का दिख रहा है, तो हमको लगेंगे जब हम प्रतिमा लेके घर आएंगे तो भगवान आए खिलाएं। अरे तुझे अपने चैतन्य घर में भगवान को लाना है तो भावनाओं के द्वारा लाया जाएगा।
और भावनाओं से स्थापित किया जाएगा। और जब भगवान यहाँ स्थापित हो जाएंगे तो अपनी भगवत्ता भी दिखने वाली। तो देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान का मतलब ही ये समझ लेना कि वह वह स्वयं सत के आंगन में ही पहुंच जाता है। जिसे भगवान जिसके अंदर प्रकट हो गए वो भागवती हो जाता है। क्या कह रहा है? तो समझ लेना अपनी भागवत कथा चल रही है 10 लक्षण पर्व की, और उस भागवत कथा का जो भगवान है वो मैं स्वयं आत्मा हूं। विराजे रामायण घट माही, मरमी होए मरम को जाने, मूरख जाने नाही, विराजे रामायण घट माही। राम मैं स्वयं हूं, ऐसा चिंतन करें, देवशास्त्र गुरु का श्रद्धान करें, उन जैसे अपने आत्मस्वरूप का निर्णय करें। ज्ञान गोष्ठी की चर्चा कल पुनः आगे बढ़ाएंगे। और कल से समय 3:30 बजे का है। वो थोड़ा सा दोनों जो ग्रुप हैं उसमें कंफ्यूजन हो गया था, तो आप ध्यान रखना, मैं मैसेज चेंज करूंगा। 3:30 से 4:30 का समय है। इसके पहले उस ग्रुप में गुरुदेव श्री के प्रवचन चलेंगे, इसलिए अपन समय 3:30 का आप याद रखिएगा। बाकी सारी जानकारी आपको ग्रुप में प्राप्त होगी। रात्रि के स्वाध्याय का समय 8 बजे सही रहेगा। आइए इस तरह से हम सभी देवशास्त्र गुरु के सम्यक श्रद्धान पूर्वक आत्महित की भावना से इस मंगलमय 10 लक्षण पर्व की आराधना करें। इसी भावना से विराम लेते हैं। आइए जिनवाणी स्तुति की 2 पंक्तियां लेकर के और विसर्जन करेंगे। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सब साहूणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयरियाणम नमो उवच्छायाणम नमो लोये सब साहूणम। जय बोले द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय। देवशास्त्र गुरु भगवान की जय। वीतरागी जैन शासन की जय। सभी साधर्मियों को जय जन। कल का समय 3:30 बजे दोपहर का, रात्रि का 8 बजे, सुबह का पूजन का 7 बजे, सुबह का 7 से 8:30 पूजन का। उसके बाद गुरुदेव श्री की CD जो लिंक आपको भेजी थी उससे आप ज्वाइन हो सकेंगे। और उसके बाद में 9:15 बजे से समय सार कलश का स्वाध्याय अपन करेंगे। कल प्रातः अभी रात्रि की कक्षा में हम सभी पुनः मिलेंगे। इसी भावना से सभी को जय जय।